पॉलिटिकल माइलेज लेने के हिसाब से भी इस तरीके से आगे बढ़ती नजर आ रही है। ठीक है, रामविचार नेताम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रामविचार नेताम जी, आपके विभागों में कौन कौन से बड़े बजट किए गए? देखिए, बजट निश्चित ही छत्तीसगढ़ के विकास को ले जाने वाला बजट है और ऐतिहासिक बजट है। और इस बजट में जहां हमारी ये घोषणा थी कि हम किसानों को 3100 रुपये में हम धान खरीदेंगे, उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए भी हम इस योजना में हमने इस बजट में शामिल किया है, तो उसे भी ले जाएंगे। और जो भूमिहीन मजदूर जो ऐसे जो किसान हैं, छोटे तबका हैं, उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। वहीं पर ट्राइबल क्षेत्रों में उनके संतुलित विकास के लिए उनके आश्रम है, छात्रावास है, उनके मॉडल स्कूल हैं या फिर अन्य जो भी संस्थाएं हमारे चल रहे हैं, उनके बेहतरी के लिए वहाँ भवन विहीन जो आश्रमशालाएं हैं, भवन विहीन जो हॉस्टल हैं, उनके लिए भी वोट बढ़ाने के लिए हमने इसमें बीजेपी जो बड़ा आरोप लगाती रही कि राज्य की अर्थव्यवस्था गड्ढे में चली गई है, लगता है वो गड्ढे को पाट कर अर्थव्यवस्था की बहाली दोबारा नए सिरे से हो पाएगी और विकसित छत्तीसगढ़ का जो एक बीजेपी है वो पूरा होगा। देखिए, माननीय हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने और उनका जो कल्पना, उनका सोच, और उन्होंने जो हमें एक तरह से जो नारा दिया है, उसे हम पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते में बहुत आगे हम ले जाएंगे। और उसी का एक झलकियाँ एक तरह से इस बजट में दिया गया है कि हमारे 21वीं सदी में कैसा हमारा छत्तीसगढ़ होगा, उसकी खाका आज यहाँ तैयार किया गया है, जिसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सबकी चिंता करते हुए इस बजट में एक तरह से प्रस्तुति दिया गया है। एक आखिरी सवाल कि 10 लाख करोड़ तक बजट पहुंचाने का एक बड़ा लक्ष्य भी बीजेपी की सरकार ने ले लिया है आने वाले कुछ सालों में। लगता है कि ये लक्ष्य बीजेपी पूरा कर लेगी और नया इकोनॉमिक रिफॉर्म राज्य में लेकर आएगी बीजेपी अपने नए फॉर्मूले? निश्चित ही हम हर सेक्टर को हम मजबूत करते हुए हम सभी यूनिट जितने भी डिपार्टमेंट हैं उस सबके अपने अपने जो लक्ष्य हैं उनको हम उस लक्ष्य के आधार पे हम लगातार हम जब ग्रोथ करेंगे तो निश्चित ही हम उस लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे, हासिल करेंगे। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, उस सोच के आधार पर हम छत्तीसगढ़ को और विकास के रास्ते में तेजी से हम आगे ले जाने में सफल होंगे।